इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से इंग्लैंड का परफॉर्मेंस था, बेहद शर्मनाक था। काफी खराब परफॉर्मेंस इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला। लेकिन ऋषभ, अगर हम बात करें इंग्लैंड की गेंदबाजी क्रम में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। कहीं ना कहीं एक छोर से जो गेंदबाज थे वो पूरे मुकाबले को संभाले थे। कहीं ना कहीं जो लड़ाई हो रही थी दोनों टीम में, वो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है गेंदबाजी को ही जाता है। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और युवा खिलाड़ियों ने, युवा गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब बहुत सारे बयान भी युवा गेंदबाजों के लिए पूर्व कप्तान दे रहे हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से 3 मुकाबलों में मतलब इंग्लैंड की गेंदबाजी में वो धार नहीं नजर आई थी, तो लेकिन जब चौथा मुकाबला खेलने रांची के मैदान पे दोनों टीमें उतरी, तो जो एक्स फैक्टर बता के बेन स्टोक्स लाए थे जिस गेंदबाज को, शोएब बशीर को, उनका जब दोबारा से चयन हुआ टीम में, रेहान अहमद की जगह उनको लाया गया। रेहान अहमद अपने फैमिली रीजंस के चलते चले गए और कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी बनी शोएब बशीर के लिए, दोबारा एंट्री हुई और तब जाके जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 5 विकेट हॉल लिया। कहीं ना कहीं पूरा बैट्समैन जो भी बल्लेबाज थे भारत के, कहीं ना कहीं उनको बांध दिया था, रन नहीं दे रहे थे। बहुत इकोनॉमी मतलब अच्छी रही उनकी और जिस तरीके से विकेट चटका रहे थे, कोई भी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी बनने नहीं दी। एक मतलब एक एंड से अगर बात करें कि शोएब बशीर को अगर साथ मिलता दूसरे एंड से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड टीम वापसी कर सकती थी। तो शोएब बशीर की जो परफॉर्मेंस रही, पहले मुकाबले की बात करें तो वहां पे कुछ खासा कारगर साबित नहीं हुए थे, जिसके बाद उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। लेकिन फिर चौथे मुकाबले में फिर से वापसी कराई और वहां पे उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उनको बार बार इतना बैक किया जा रहा था। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही वो वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन अब उस पर माइकल वॉन, जो कि पूर्व कप्तान रहे हैं इंग्लैंड टीम के और तरह तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जो शोएब बशीर की तुलना है वो एक दिग्गज गेंदबाज से कर दी और दिग्गज भारतीय गेंदबाज से कर दी, और वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज गेंदबाज आर अश्विन है। जी हां, उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड के लिए नया आर अश्विन साबित हो सकता है ये गेंदबाज शोएब बशीर, जो कि इंग्लैंड के लिए आने वाले समय में नया सुपरस्टार बनेगा। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी ये कह रहे थे कि शोएब बशीर एक्स फैक्टर साबित होंगे। शोएब बशीर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हमने उनका परफॉर्मेंस भी देखा, चौथे मुकाबले में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। 5 विकेट हॉल लिया, एक से एक दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माइकल वॉन जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, हर समय विवादों में रहते हैं। उनका ये कहना है कि रविचंद्र अश्विन की तरह वो सुपरस्टार बनेंगे, उनसे उनकी तुलना कर दी। मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि बेशक शोएब बशीर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनकी एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे तुलना नहीं करनी चाहिए। कहां रविचंद्र अश्विन और कहां शोएब बशीर, मतलब अगर हम दोनों की तुलना करें तो दोनों अपने में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके के गेंदबाज रविचंद्र अश्विन है, जिस तरीके का एक्सपीरियंस और जितने समय से वो खेल रहे हैं, 500 विकेट मतलब मजाक नहीं है कि 500 विकेट लेना, और जो जो उनके ऊपर उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर आपको उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि आप उनसे प्रेरित होइए, आप सीखिए, भविष्य में आप रविचंद्र अश्विन बन सकते हैं। क्योंकि इस तरीके का बयान मुझे लगता है इसीलिए हर समय माइकल वॉन विवादों में रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से माइकल वॉन को आदत हो गई है विवादों में रहने की, उसी के चलते मतलब कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। अब बताइए, जो प्लेयर अभी सिर्फ 2 मुकाबले खेलकर आया है, दूसरे मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करता है, अब उसको सीधा उस लेजेंड से तुलना कर रहे हैं जिसने 100 टेस्ट मैच, 99 टेस्ट मैच अभी खेल लिए, 100वां टेस्ट मैच खेलने जो उतर रहा है, 500 टेस्ट विकेट वो झटक चुका है। कहीं ना कहीं इतना दिग्गज ऑफ स्पिनर है और सिर्फ गेंदबाज मतलब गेंद से नहीं, बल्ले से भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टीम के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम ऑफ स्पिनर की बात करें, शोएब बशीर आपको टेस्ट में शायद घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन हम अश्विन की बात करें तो वनडे में भी परफॉर्मेंस दी है, कई बार उन्होंने T20 का भी हिस्सा रहे, तो मतलब उन्होंने तीनों फॉर्मेट में भी परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं टेस्ट के तो वो महान खिलाड़ी रहे ही हैं। तो आप सीधा 2 मैच के बाद आप ऐसी तुलना कर देते हैं 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी से और जिसने 500 विकेट ले लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब नाइंसाफी है उस तरीके की। आप सीधा बता दें कि नया अश्विन होने वाला है। बिल्कुल, ये तुलनात्मक विषय है ही नहीं, क्योंकि अगर हम शोएब बशीर की बात करें तो उनका जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड रहा है, जो डोमेस्टिक वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, उसमें उनका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत खेला है, डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। बेशक मतलब जो उनका परफॉर्मेंस है, बिना कम एक्सपीरियंस के बहुत जल्दी एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने एक्स फैक्टर भी साबित हुए इंग्लैंड के लिए। बेशक इंग्लैंड ने मुकाबला हार गई एक्स फैक्टर के रहते हुए, लेकिन अगर आप इस तरीके का तुलनात्मक विषय सामने लेके आएंगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा बेबुनियाद हो गया और थोड़ा मतलब समझ के परे है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अश्विन के अगर हम उसकी रिकॉर्ड्स की बात करें, कहीं ना कहीं उनका समय देखिए आप, कितने समय से वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, काफी समय उनको काफी लंबा समय हो गया जिस तरीके से, और इतने लंबे समय से मतलब कंसिस्टेंट बॉलर बने हुए हैं ऑफ स्पिनर, उनकी कोई जगह ले नहीं पाया अभी
तक भारतीय टीम में, आप इंग्लैंड में जो खिलाड़ी अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब ज्यादा नहीं खेला, माइकल वॉन ने खुद ट्वीट करके बताया था कि खिलाड़ी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तब जाके आप बोल देते हैं कि सीधा अश्विन बनेगा। अश्विन की जब बात करते हैं तो रविचंद्र, आप ये नहीं बोल सकते कि रविचंद्र अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बल्लेबाजी से भी बहुत कुछ खास कर सकते हैं, सेंचुरी बना चुके हैं, हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, बहुत अच्छा बल्लेबाजी में भी करते हैं, लेकिन वो काबिलियत शोएब बशीर में नहीं है। बेशक दोनों ही मेरे हिसाब से अलग अलग खिलाड़ी हैं, ये तुलनात्मक विषय है ही नहीं। बाकी आपकी क्या राय इस बयान पर माइकल वॉन के, कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।